नमस्ते दोस्तों, मैं स्वप्निल रोहनकर, साइंटिफिक वास्तु कंसल्टेंट मंगल वास्तु, ये मेरे यूट्यूब चैनल में फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही सेंसिटिव है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम चर्चा करने वाले हैं वास्तु टिप्स और रिलेशनशिप। ओके, तो डिटेल में वीडियो रहेगी। वीडियो में मैं टोटली बेसिक रेमेडी से लेकर जो इफेक्टिव रेमेडीज है वो शेयर करने वाला हूँ। साथ में मैं कुछ एस्ट्रोलॉजिकल भी चर्चा करने वाला हूँ। वास्तु के माध्यम से आप आपका रिलेशनशिप कैसे ठीक कर सकते हो, छोटी छोटी चीजें चेंज करके आपके भवन में, उसके बारे में भी चर्चा करने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस साइंस की ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन रेगुलरली आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। रिलेशनशिप ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक होता है कि बिफोर रिलेशनशिप या बिफोर मैरिज की मैं बात करूंगा, तो एक हमारे जीवन में एक अलग सा फ्रीडम होता है। अगर हम कॉलेज की लाइफ की बात करें तो एक फ्री लाइफ होती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, कोई दिक्कतें नहीं होती है। लेकिन जैसे ही शादी होती है, बहुत सारे लोगों को ऐसा फील होता है, लगता है कि यार मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी, या मुझे नहीं पता था कि मैं इतने प्रॉब्लम में आऊंगा। तो होता यह है कि एक तो हम एस्ट्रोलॉजिकली अगर उसको देखें, पहले हम क्या कहते हैं कि चलो यार हम एस्ट्रोलॉजी देख लेते हैं, गुण मिलान होता है या मैचिंग होती है या नहीं होती है। तो बहुत बार ऐसी गलती हो जाती है एस्ट्रोलॉजिकली। अगर देखें तो सेवंथ हाउस जो है वो रिलेशनशिप देखा जाता है वहां से। तो मैचिंग हो जाती है 36 में से 20-22 मार्क्स मिल गए, आपको परसेंटेज आ गए मैचिंग के, तो आप बोलते हैं कि शादी कर लेनी चाहिए। तो बहुत लोग ऐसा होता है कि सेवंथ हाउस देखते ही नहीं है कि वहां पे कौन सा एंटी एलिमेंट है, एंटी एक्टिविटी, एंटी प्लैनेट है। ओके, सेवंथ हाउस क्या देख, कहाँ देख रहा है, मतलब उसमें क्या दिक्कतें हैं। तो मैंने अक्सर पाया है लोगों को, या कहते हैं लोग कि यार शादी के पहले मैं बहुत अच्छा था, अलग लाइफ थी, फ्री थी लाइफ, मेरा माइंड फ्री था, या कोई स्ट्रेस नहीं था लाइफ में, और शादी के बाद बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू हो गई। तो वो आपके एस्ट्रोलॉजी में भी प्रॉब्लम हो सकती है और वास्तु में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वास्तु टिप्स के भी मैं बारे में चर्चा करने वाला हूँ, और एस्ट्रोलॉजी का सेवंथ हाउस आपको बैलेंस रखना या पॉजिटिव रखना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। या सेवंथ हाउस देखना, अगर आप रिलेशनशिप में हो या आप शादी करना चाहते हो किसी भी व्यक्ति से। ओके, नॉर्मली सिर्फ पत्रिका देखने से, या हमने कुंडली देख ली या मैचिंग हो गया, इस पे ना जाए, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि सेवंथ हाउस एक्सट्रीम नेगेटिव होने के कारण और रिजल्ट नेगेटिव आते हैं। तो उसको छोटी छोटी चीजों से बैलेंस करना होता है, या जेमस्टोन है, या कुछ उपाय है, मंत्र है, जप है, पूजा है, या एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय नॉर्मली एस्ट्रोलॉजर दे ही देते हैं आपको। अगर वो ऑथेंटिक है, क्लियरली कह देंगे कि सर ये विवाह हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ सकती है रिलेशनशिप की, तो ये बता देना चाहिए। तो बहुत बार ऐसे होता है कि ये चीजें हम फोकस नहीं करते, हमें लगता है कि यार नहीं कुछ नहीं होता है। आप रेशो देखोगे लव मैरिज का तो बहुत ही कम है सक्सेसफुल। ओके, रिलेशनशिप अच्छा होना सबसे महत्वपूर्ण आता है, क्योंकि अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है तो आप काम अच्छा कर पाओगे, लाइफ में आगे बढ़ोगे, स्ट्रेस फ्री लाइफ रहेगी, पॉजिटिवली लाइफ में आप सब कुछ कर पाओगे, वो बिजनेस हो, कोई भी काम हो। ओके, आप अगर मैं एग्जांपल दूं, मुकेश अंबानी जी, देखिए कितना अच्छा बॉन्डिंग है, रिलेशनशिप आपको दिखेंगे उनका। शाहरुख खान होगा, ये जो बड़े बड़े स्टार है जिन्होंने हाँ, उनका रिलेशनशिप अच्छे से बैलेंस रखा है, क्योंकि रिलेशनशिप ये जो है वो सेवंथ हाउस से रिप्रेजेंट होता है एस्ट्रोलॉजिकली। प्लैनेट है वीनस, उसका लॉर्ड। ओके, एनीवे, हम वास्तु में भी मैं आपको चर्चा करने वाला हूँ वास्तु के बारे में, कि कौन सी दिशा ये रिलेशनशिप पे इफेक्ट करती है, और उसकी रेमेडीज क्या है, और उसे कैसे बैलेंस कर सकते हो आप। ओके, जो है हमारा 16 डायरेक्शन है, 32 एंट्रेंसेस है, और 45 देवता है। इतना हमारा वास्तु पुरुष मंडल है। ओके, वास्तु के एंगल से सबसे महत्वपूर्ण रिलेशनशिप का जोन है वो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ओके, लव एंड रिलेशनशिप एंड स्किल। अगर आप रिलेशनशिप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, मतलब आपकी चिड़चिड़ापन हो रहा है भवन में, आपकी हस्बैंड वाइफ की बन नहीं रही है, दिक्कतें हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, वट एवर क्लैशेस हो रहे हैं, तो सबसे पहले आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन देखना महत्वपूर्ण है। अब होता यह है, मैं जब बहुत सारे लोगों के यहाँ पर विजिट के लिए जाता हूँ, अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं
कि सर मेरा घर एज पर वास्तु है और मेरा बेडरूम एज पर वास्तु है। तो हम जब विजिट करते हैं तो वहाँ पे छोटी-छोटी चीज़ें हम चेंजेस करते हैं तो बहुत सारी इम्प्रूवमेंट, बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाती है वो चीज़ें। साउथ वेस्ट में बेडरूम होता है लेकिन कभी-कभी एसएसडब्ल्यू में बेड लोकेशन आ जाता है एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजल में। इससे रिलेशनशिप डिस्टर्ब होगी, डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे आपके थॉट्स, बॉन्डिंग ही अच्छी नहीं रहेगी और हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट करेगा साउथ साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट में अगर बेडरूम बनाए तो सही है, साउथ वेस्ट में बेडरूम होना चाहिए, लेकिन बेड लोकेशन तो साउथ वेस्ट में आना चाहिए। यही गलती हो जाती है जब साउथ वेस्ट में हम बेडरूम बना देते हैं। तो साउथ वेस्ट ये रिलेशनशिप एंड लव एंड स्किल का जोन है, तो ये बच्चों के स्किल पे भी इफेक्ट करता है अगर यहाँ पे कोई एंटी एक्टिविटी हो। अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, सेप्टिक टैंक है, बोरिंग है, रेड कलर है, ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, तो ये यहाँ के सभी एंटी एलिमेंट हो गए। पौधे लगाए हुए, गमले लगाए हुए हैं आपने भवन में, तो ये साउथ वेस्ट के एंटी एलिमेंट है। ओके, तो क्या है ऐसा इंप्रूवमेंट करना चाहिए आपने? देखिए साउथ वेस्ट में हमेशा ऑफ व्हाइट क्रीम आइवरी या लेमन येलो कलर हो सकता है, क्योंकि अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट का जो कलर है वो येलो। ठीक है, लेकिन येलो कितना करना है? अगर ऑलरेडी वहां का एनर्जी लेवल ज्यादा है तो उसको बैलेंस करना है तो वहां पे हमें ऑफ व्हाइट कलर ही डालना है, ऑफ व्हाइट क्रीम आइवरी कलर। येलो करने से और वो एक्सपोज हो जाएगी एनर्जी, ये कोई नहीं बताएगा आपको। और नेक्स्ट, साउथ वेस्ट में बेडशीट अगर आप यूज करते हैं बेड पे, ओके बेडरूम है आपका, तो वहां पर रेड, ग्रीन और ब्लू कलर की बेडशीट कभी नहीं होनी चाहिए, वो भी क्लैशेस लाता है रिलेशनशिप में। ओके, बहुत बार ऐसे होता है कि एक बेडरूम होता है, बेडरूम के बाजू में हमारी गैलरी होती है, वहां पे हम फिर पेड़ पौधे लगा देते हैं, तो वो भी एंटी एलिमेंट है साउथ वेस्ट डायरेक्शन का। ओके, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम लाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो साउथ वेस्ट ये सबसे महत्वपूर्ण जोन है। सबसे पहले हमें रिलेशनशिप अगर प्रॉब्लम है तो हमें साउथ वेस्ट ही देखना है। ओके, ये ठीक करना है, यहाँ के एंटी एलिमेंट्स ठीक करने हैं। यहाँ पे रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए। कलर की बात कर रहा हूँ, साथ में यहाँ पे पेड़ पौधे कुछ लगाते हैं आप, फूल गमले, वो भी हटा दीजिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे टॉयलेट अगर है तो उसे येलो पट्टी 3 से 4 इंच की कर दीजिए। अगर यहाँ पर सेप्टिक टैंक है तो बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज आप फेस करोगे। टॉयलेट है तो रिलेशनशिप प्लस हेल्थ इश्यूज भी रहेगी। ओके, तो उसे बैलेंस कर दीजिए, येलो पेंट कर दीजिए। ओके, यहाँ पर अगर बोरिंग है तो उसे भी येलो पेंट कर दीजिए। तो ये हो गई यहाँ की छोटी छोटी रेमेडीज, सबसे इफेक्टिव और अच्छी और बेस्ट रिजल्ट देने वाली रेमेडीज। ओके, तो बेड लोकेशन अगर साउथ साउथ वेस्ट में आता है तो उसको रिलोकेट करके साउथ वेस्ट में लेना है, उससे भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट आपके जीवन में पड़ेगा और रिलेशनशिप बहुत ज्यादा तरीके से इंप्रूव होगी। नेक्स्ट कौन सी दिशा ऐसी है जो देखना है? नेक्स्ट डायरेक्शन है वो है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। ओके, रिलेशनशिप की बात आ गई तो हस्बैंड लाइफ बॉन्डिंग आ गई, अट्रैक्शन आ गई, ये सब चीजें आ गई। ओके, बहुत वास्तु एक्सपर्ट्स मैंने देखे हैं कि वो साउथ वेस्ट को बैलेंस कर देते हैं और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट को देखते ही नहीं है। सेक्स एंड अट्रैक्शन का जोन है भाई, ये तो देखना ही है। ये जोन अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो रिलेशनशिप में बॉन्डिंग कैसे रहेगी, अट्रैक्शन कैसा रहेगा, लव कैसा रहेगा? तो यहाँ अगर इस जोन में अगर टॉयलेट आ रही है, सेप्टिक टैंक आ रही है, किचन आ रही है, ओके, ये सब प्रॉब्लम यहाँ के हैं, तो इसको भी देखना जरूरी है। ओके, और एक बात, साउथ वेस्ट में अगर किचन है तो भी आपकी रिलेशनशिप में क्लैशेस रहेगी। तो किचन है तो उसे येलो पट्टी बर्नर के नीचे कर देना है आपको, अदरवाइज येलो स्टोन मिलता है मार्केट में जिसे येलो जैसलमेर कहते हैं, वो डाल दीजिए। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो है अट्रैक्शन की। साउथ वेस्ट के बाद रिलेशनशिप पे इफेक्ट करने वाली दिशा यही है। तो ये दिशा इतनी महत्वपूर्ण है कि न्यू मैरिज कपल के लिए तो ये दिशा बैलेंस होनी सबसे महत्वपूर्ण है। नॉर्मली न्यू मैरिज कपल का बेडरूम अगर इस दिशा में है तो वो सबसे अच्छा बेडरूम माना गया है उनके लिए। लेकिन ये दिशा में अगर टॉयलेट आ रही है तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम होगी ही होगी, 100%। ओके, टॉयलेट है, किचन है, येलो कलर है, किसी भी फॉर्म में रेड कलर है, तो प्रॉब्लम आना ही है। ओके, तो यहाँ पे क्या 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 हो सकता है? यहाँ पे स्काई ब्लू कलर हो सकता है, ऑफ व्हाइट क्रीम, और या ग्रे कलर थोड़े मात्रा में हो सकता है, ग्रीन कलर भी हम ऐड कर सकते हैं। ओके, टॉयलेट अगर है तो उसे ग्रीन पट्टी कर दीजिए, 3 से 4 इंच की बैलेंस कर दीजिए। सेप्टिक टैंक है तो उसे पेंट कर दीजिए, क्योंकि अट्रैक्शन का जोन है, ये जोन सबसे महत्वपूर्ण है। ये जोन अगर बैलेंस नहीं है तो भी आपको रिलेशनशिप प्रॉब्लम आएगी। मान लो आपने साउथ वेस्ट बैलेंस कर दी और बाकी कुछ किया ही नहीं, और ये जोन में आपकी टॉयलेट है या किचन है या एंटी एक्टिविटी है, तो प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम आएगी आएगी। ओके, नेक्स्ट,
ये दिशा का मैंने आपको बता दिया। 180 डिग्री की डायरेक्शन देखना ही हमें। इसके अपोजिट जो दिशा है साउथ साउथ ईस्ट, ये दिशा के बाद में जो फायर वाला जोन है साउथ साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट, इसे भी बैलेंस करना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि फायर भी बैलेंस होनी जरूरी है। ओके, जो एग्रेशन होता है ना रिलेशनशिप में, वो फायर की वजह से होता है, तो एंटी फायर हो जाता है, तो उसको बैलेंस करें। साउथ वेस्ट के बाद क्लियरिटी ऑफ माइंड नॉर्थ ईस्ट, ये दिशा देखना है आपको। ओके, इसके बाद तो यहाँ पे अगर क्लटर है, डस्टबिन है रखी हुई है, रेड कलर है किसी भी फॉर्म में, तो वो भी हटा दीजिए। तो नॉर्थ ईस्ट अक्सर खाली और क्लियर और साफ सुथरा होना चाहिए। ये भी एक दिशा है, आपकी रिलेशनशिप पे इफेक्ट करती है। ओके, नेक्स्ट देखना है हमें ईस्ट को। ओके, सोशल एसोसिएशन का जोन है, सोशल कनेक्टिविटी का जोन है। रिलेशनशिप मतलब हमारे घर के ही रिलेशनशिप नहीं, रिलेटिव्स, मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, और ये बाहर बिजनेस के रिलेशंस जो हो गए, कस्टमर के साथ आपका रिलेशंस हो गया, आपके बिजनेस में जो आपके ऑफिस में रिलेशंस आपका हो गया, वो सभी चीजें इफेक्ट करती है। तो ईस्ट दिशा में अगर आपका कोई किसी भी फॉर्म में येलो कलर है, व्हाइट कलर है, टॉयलेट है, सेप्टिक टैंक है, तो उसे आपको बैलेंस करना है। टॉयलेट है तो उसे क्या करना है, आपको ग्रीन टेप से बैलेंस करना है। मान लो मैं आपको समझा रहा हूं, ये टॉयलेट है, इंडियन टॉयलेट की बात कर रहा हूं, तो उसे आपको बैलेंस करना है। ओके, अगर मान लो वेस्टर्न टॉयलेट है, तो उसे यू ऐसे 3 से 4 इंच की टेप पट्टी करनी है। ओके, ठीक है। ये हो गया। साउथ वेस्ट की भी सेम ऐसी प्रोसेस है, और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की भी सेम ऐसी प्रोसेस है। ग्रीन पट्टी से बैलेंस करना है। साउथ वेस्ट में है तो यहाँ पे येलो, आपको लिख के देता हूं, येलो, यहाँ पे ग्रीन, यहां पर भी ग्रीन। अगर टॉयलेट की टेपिंग आप कर रहे हो या बैलेंस कर रहे हो, किचन का भी सेम प्रोसेस है। अगर यहाँ पे येलो पट्टी आएगी, यहाँ ग्रीन आएगी, यहाँ ग्रीन आएगी, किचन अगर है तो दोस्तों ये 3 दिशाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। साउथ वेस्ट सबसे पहले हमें देखना है, उसके बाद में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट भी देखना है और ईस्ट भी देखना है। सोशल एसोसिएशन है, सोशल कनेक्शन का जोन। अक्सर हम साउथ वेस्ट को ठीक कर देते हैं, फिर भी प्रॉब्लम होती है, तो पता ही नहीं होता है कि प्रॉब्लम आ कहां से रही है। तो रिलेशनशिप में ये 2 से 3 4 जोन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, तो शादी के बाद वाली जो लाइफ होती है ना, अक्सर हम कहते हैं कि यार मेरी शादी होगी, उसके पहले मैं अच्छा था या बढ़िया लाइफ चल रही थी, शादी के बाद प्रॉब्लम आ रही। तो एस्ट्रोलॉजी में अगर मैं कहूँ तो 7th हाउस, ओके, 7th हाउस का लॉर्ड है वीनस। ओके, तो ये वीनस जो है वो बैलेंस होना महत्वपूर्ण होता है। 7th हाउस अगर इम्बैलेंस है तो वो मैचिंग भी अच्छी रहेगी, तो रिलेशनशिप बैलेंस नहीं रहेगा। और वास्तु में भी उनके प्रॉब्लम है। मान लो साउथ वेस्ट में कोई एंटी एलिमेंट है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में भी है और ईस्ट में भी दिक्कत है, वो तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम उनको होनी ही है। दोस्तों ये छोटी छोटी रेमेडीज बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट लाती है। आज करके देखिए अगर आपको दिक्कतें है, क्योंकि मैं अक्सर मेरे विजिट में पाता हूँ मैक्सिमम लोग फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ रिलेशनशिप। उनको पता ही नहीं है कि मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हुआ। बिफोर तो मैं अच्छा था, आफ्टर मैरिज ये दिक्कतें हो गई, स्ट्रेस आ गया, और लाइफ में बहुत ही ज्यादा एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है। या क्या होता है, आफ्टर मैरिज हम पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, और उससे बाहर निकलना, और ये प्रॉब्लम अगर हुई रिलेशनशिप की, तो आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हो। तो यही छोटी छोटी रेमेडीज वास्तु के माध्यम से है। आपको शक्ति चक्र पता है, प्लानिंग, दिशा सब, 16 डायरेक्शन, 32 एंट्रेंसेस, 45 देवता सब पता है, लेकिन ये जोन अगर बैलेंस कर देते हैं आप, तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम 100% आपकी सॉल्व होने वाली है। ओके, तो दोस्तों आज ही चेक करिए आपके भवन में अगर ये दिक्कत है तो कर दीजिए ये रेमेडीज, और देखना, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर भेजिए कि सर नहीं ये चीजें पॉजिटिव हो गई मेरे जीवन में। ओके, तो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का दोनों का बहुत ही नजदीकी संबंध है, कनेक्शन बहुत ज्यादा कनेक्टेड है दोनों चीजें, क्योंकि 7th हाउस लोग देखते ही नहीं है और लव मैरिज कर लेते हैं, उसके बाद में प्रॉब्लम आती है, फिर डिवोर्स हो गया, दिक्कतें आ गई। उनके भवन में साउथ वेस्ट में टॉयलेट होता है, ईस्ट में भी कुछ होता है, गड़बड़ होती है, और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में भी होती है, सेक्स एंड अट्रैक्शन के जोन में। तो देखिए दोस्तों, आज ही मैप करिए प्लान, और ये इफेक्टिव रेमेडी, छोटी छोटी बेसिक चीजें आपके भवन में चेंज करिए, और आपके रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट लाइए, और बेहतर रिलेशनशिप और पॉजिटिव लाइफ, आप लाइफ आगे बढ़ाइए आपके लाइफ को। यही मैं कहूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस साइंस की ऑथेंटिक, जेन्युइन और ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन रेगुलरली आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स।